हम लोग नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। हाँ चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत ही स्पेशल केस है बिकॉज ये लोग यूज करेंगे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर रूल को, हाँ एंड इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा यहाँ पर। बट सबसे पहले आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ बीइंग द कैप्टन रिटेन होंगे। रविंद्र जडेजा शुड बी एंड मस्ट बी रिटेन, मुझे लगता है कोई डिबेट नहीं है इसके ऊपर। मैं रचिन रविंद्र को भी रिटेन करूंगा। ओके मुझे लगता है वो एक फ्यूचर केस है जो कि ओपनिंग लेफ्ट आर्म स्पिन परहैप्स जडेजा को भी रिप्लेस कर सकता है आज से 5 साल बाद। फील्डर अच्छा है, आई थिंक 3 डायमेंशनल प्लेयर है, एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकता है। बहुत बड़ा हैक है वो प्लेयर, सस्ते ही मिल गया था इनको, डेफिनेटली रोकना चाहिए। साथ ही साथ पथी राणा आई थिंक वंस अगेन हैज टू बी इन द टीम, तो पथी राणा रुकेंगे। शिवम दुबे, क्या इनको रिटेन आप करना चाहोगे? आई थिंक केस बनता है। हाँ जो लोग चाहेंगे, ऑल्दो कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि अब क्या उनकी वो प्राइम रही है, वो 1-2 साल ब्रेकआउट सीजन थे, शायद अब वैसा नहीं रहे। ओके तो वो एक नाम है जो कि डिबेटेबल है। अभी और भी लोग हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बट जो अनकैप्ड प्लेयर है इट इज गोइंग टू बी MS धोनी एंड देयर इज नो डिबेट अराउंड इट। क्या ये टीम को हैम्पर कर रहा है, हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। थीक्षाना, तुषार देशपांडे, मिचेल सैंडनर, डैरल मिचेल, दीपक चहर, समीर रिजवी, शार्दुल ठाकुर, ये और थोड़े बहुत नाम हैं जिनके ऊपर केस शायद बन सकता है रिटेन होने का, आई थिंक। लेकिन जैसे देश पांडे ने अनफॉर्चुनेटली डेब्यू कर दिया है, तो वो एक कैप प्लेयर बन चुके हैं, तो क्या आप उनको 14-15 करोड़ में रिटेन करना चाहते हो? उससे अच्छा आप ऑक्शन में दोबारा खरीद लो, आई थिंक सस्ते में मिल सकते हैं। सेम गोस फॉर दीपक चहर, सेम गोस फॉर शार्दुल ठाकुर। तो मिचेल सैंडनर का आई थिंक रहना टीम में अच्छा ही है, वो निकल रहा है उसके लिए, क्योंकि कभी खेलता ही नहीं था। जडेजा एंड रचिन रविंद्र ऑलरेडी टीम में है। थीक्षाना एक ऐसा बंदा है जो कि शायद आप मिस आउट करोगे और शायद आप उसको होप करोगे वो वापस खरीद लिया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है जो रिटेंशन हमने डिस्कस करी है, गायकवाड़, जडेजा, पथी राणा, दुबे, रचिन रविंद्र एंड धोनी, आप मोर और लेस सारे बेसिस कवर कर रहे हो यहाँ पे। आई थिंक रचिन रविंद्र का इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि सोशल मीडिया पे मोस्टली लोगों ने रचिन रविंद्र का नाम नहीं लिया था। तो किसका ले रहा है? मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट रचिन रविंद्र मेरा भी पर्सनल चॉइस यही था कि उसे रोकना चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वही एक ऑलराउंडर है जो कि बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें कर सकता है। करेक्ट। तो आई थिंक उसके चक्कर में मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट रहा है रचिन रविंद्र। तो आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि CSK उसको बैक करती है एंड उसको रिटेन करती है। बाकी से भी मैं अग्री करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली अबाउट जडेजा? क्या उसे होना चाहिए कंसिडरिंग क्योंकि वो भी T20 तो अब खेलेगा नहीं? भाई लोग भूल जाते हैं उसकी इकोनॉमी लास्ट सीजन बहुत तगड़ी थी, इन अ सीजन जहाँ पे 250 रन बने, प्लस अगर वो नंबर 7 पे आके कितनी भी रन बना रहा है तो वो एक्स्ट्रा बोनस ही है। 9 विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल जाके पास इतनी डेप्थ है तो, और फील्डिंग में कोई मैच ही नहीं है। अगर एक इंडियन प्लेयर आपको वो 3 डायमेंशनल मिल रहा है तो आप एनी डे उसको रखना चाहोगे टीम में। मतलब बैटिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यार? आई थिंक पीपल डिसरिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मुझे पता है वो बैटिंग में T20 में इतना नहीं चाहता हुआ दिखा मेरे से 2-3 सालों में। तो उसको अगर सिर्फ एज अ बॉलर भी ट्रीट करोगे ना तो भी वो किसी भी टीम में स्टार्ट करता है, वो इतना तगड़ा है। ओके एंड ही इज व्हाट 35 चलो 35 में तो निकाल लेगा। उसकी फिटनेस भी तो तगड़ी है यार, एंड चेपॉक में तुम आधे मैचेस खेलने वाले हो, लीथल बन जाता है वो बंदा, कोई डिबेट नहीं है। मुझे लगता है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है जडेजा के लिए। मेन पॉइंट है ये है कि क्या समीर रिजवी को आप रोकोगे दुबे की जगह पे, क्योंकि एक अनकैप्ड प्लेयर तो धोनी रुकने वाले हैं। समीर रिजवी तो अनकैप्ड है ना। हाँ भाई। अब क्या धोनी को रुकना चाहिए अगर इफ एट ऑल इट इज अ डिबेट? देखो हमने खुद भी अपने चैनल पे कितनी बार कहा है कि जो ओरिजिनल रूल्स थे जिसमें सिर्फ 4 रिटेंशंस अलाउड होते थे, उसमें अगर धोनी को रोका जाता है इट वुड हैव बीन वेरी अनफेयर फॉर द अदर प्लेयर्स एंड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ CSK। वो लोग अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, एंड कई लोगों ने कहा कि हम अननेसेसरी हेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज अब जैसे रूल्स बना दिए हैं BCCI ने, मुझे लगता है धोनी को रिटेन करने से अब कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। वो मैक्सिमम डैमेज कंट्रोल अब हो चुका है, क्योंकि आप बेसिकली अगर धोनी को रिटेन करते हो तो आप किस और इंडियन यंगस्टर की पोजीशन खा रहे हो? लोग शायद समीर रिजवी के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और ऐसा कोई है भी नहीं, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी बना रखी है, एक कोई इंडियन जो कि 5 साल से ना खेला हो, रिटायर हो चुका हो, ऐसा हो चुका हो, तो उसमें वो फिट ही से धोनी बैठ रहा है। तो धोनी किसी की जगह नहीं खा रहा एक्चुअली में, वो रूल उसके लिए अलग से बनाया गया है जिसके चलते हुए CSK का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट हैम्पर ना हो।
अब ये रूल क्या होना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, बट क्योंकि ये रूल अगर आ चुका है, आई थिंक अब धोनी को रोकने से कोई प्रॉब्लम है नहीं. सी आई थिंक व्हाट यू सेड ना, डैमेज कंट्रोल, हाँ, आई थिंक वो करेक्ट वर्ड है, बट डैमेज कंट्रोल स्टिल मीन्स कि डैमेज तो हुआ ही है. बट अब हार्डली 5-10% डैमेज है यार, मतलब जो हुआ कि है. आई थिंक उसकी बिजनेस वैल्यू से वो आप कॉम्पनसेट कर रहे हो. जो पूरा पॉइंट है ना कि क्या वो किसी की जगह नहीं खा रहा, आई थिंक जगह तो खा ही रहा है. कैसे? समीर रिजवी रुक जाता उसकी जगह. वो तो आप वैसे भी रोक सकते हो ना. आप अभी जो हमने रिटेंशन गिनाए उससे उसकी किसकी जगह आप समीर रिजवी? शिवम दुबे. भाई शिवम दुबे को हम क्यों हटाने की बात कर रहे हैं? शिवम दुबे तो अच्छा तो खेला था. पता है, आई थिंक इंडियन फैंस गेट वेरी हिपोक्रिटिकल when they are after Dube's life when he is playing for India, but all of a sudden जब वो CSK से खेलता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, तो सब लोग एकदम से कि भाई दुबे को कैसे नहीं करा, just because they want to hate on somebody else. तो I expect consistency from the fans firstly. Secondly, मुझे genuinely ऐसा लगता है कि दुबे को अगर आप 14, 15, 18 करोड़ में रिटेन कर रहे हो, शायद आपको उससे सस्ता वो मिल जाए ऑक्शन के अंदर. ओके, बट समीर रिजवी एज एन अनकैप्ड प्लेयर अगर आप 4 करोड़ में रिटेन कर रहे हो, अगर वो ऑक्शन पे जाएगा, देयर इज अ बिग चांस कि वो ज़्यादा महंगे वैल्यू पे बिके. एक तो दुबे राइट नाउ इज 30 और 31. आई थिंक वो तो एटलीस्ट अब अगला तो आराम से खेलेगा. देखो, अगले 3 साल तक दुबे बॉलिंग तो नहीं करने वाला. हाँ, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, नहीं करेंगे बॉलिंग. सिर्फ एज अ बैटर खेल रहा है. एज अ बैटर उसका वो ब्रेकआउट सीजन रहे पिछले 1-2 साल के, क्या वो उसको रेप्लिकेट कर पाएगा? पता नहीं. बट क्या समीर रिजवी अगले 10 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकता है? बहुत ज़्यादा चांस है. प्लस एक बना बनाया हमें रिप्लेसमेंट मिल रहा है, ग्रूम हो रहा है धोनी के अंडर. तो आई थिंक समीर रिजवी को रखने का सेंस बनता है. आई थिंक इज इट फेयर कि एक टीम जो है वो अगले 10 साल तक का विजन लेके चले? मतलब एटलीस्ट 5 साल. हाँ, 5 साल तक तो 5 साल तक तो शिवम दुबे अच्छा खासा फिट इन हो रहा है टीम के अंदर. मतलब व्हाट यू सेड ना कि पिछले 2 सीन ब्रेकआउट रहे हैं, तो एक मोर प्रोबेबिलिटी यही है कि वो ब्रेकआउट थोड़ा कंटिन्यू तो होगा ही होगा. ऐसा होता कि चलो 5-6 साल पहले ब्रेकआउट सीजन था, देन 2-3 साल था एकदम गैप हो गया, फिर 1 साल वापस चल गया. दैट मीन्स कि एक इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है उसके थ्रू. बट प्लस सीएसके से अच्छा भी खेलता है, सीएसके तरफ से अच्छा खेलता है. प्लस आप कितना भी कह लो, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था ना कैसे खेला. देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको वापस ना लाओ. अब या तो आर टीम के थ्रू ले आओ या तो बाय बैक कर लो. मैं बस ये कह रहा हूँ कि समीर रिजवी का लाइकलीहुड कि अगर वो रिटेन होगा 4 करोड़ में, तो क्या वो उससे ज़्यादा महंगा बिकेगा ऑक्शन में? वो लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है. दैट इज एज अपोज टू दुबे, जो कि अगर 18 या 14 करोड़ में आप रिटेन कर रहे हो. दैट इज वाई माई पॉइंट इज कि धोनी अगर रुक रहा है तो वो जगह तो खा ही रहा है, क्योंकि किसी एक ना एक को तो बाहर जाना पड़ेगा. अब अगर आपने समीर रिजवी को रोक लिया और बाकी 4 प्लेयर जो हमने बात करी उनको रोक लिया, एंड देन अनकैप्ड में आपने धोनी को रोक लिया, तो 6 तो आपके हो गए. तो दुबे मतलब बाहर ही जा रहा है. फिर अब वो आरटीएम के बाहर नहीं जा रहा ना. बाहर का हम तब कहते हैं जब हमें पता होता कि भाई इसको हम लोग 14 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं या 18 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं. अगर ये ऑक्शन में गया तो पक्का 25 करोड़ में जाएगा. तो फिर आप 7 करोड़ का घाटा अपने सर पे ले रहे हो क्योंकि आपको धोनी को रिटेन करना 4 करोड़ में. नहीं, बाहर जा रहे से मेरा पॉइंट ये है कि देन आपका कोई हाथ नहीं उसके ऊपर, आप आरटीएम यूज नहीं कर सकते. फिर उसके ऊपर आरटीएम बचा ही नहीं आपके पास. 6 तो आपने यूज कर लिया. तो मेरा इस पूरी डिस्कशन का पॉइंट सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि धोनी हार्म नहीं कर रहा है टीम को. नहीं, वो ऑफ कोर्स देखो, कोई भी बंदा अगर 21 प्लेयर्स 22 प्लेयर में आएगा तो एक स्लॉट तो वो ले ही रहा है. हाँ, मतलब एक जगह तो वो खा रहा है. पर अगर पहले डैमेज जो है वो 70% था, अब वो शायद सिर्फ 5% हो गया. बहुत कंट्रोल कर दिया. राइट. एंड वो 5% का डैमेज हिट लेना आई थिंक वर्थ इट है. अगर आप वो 100-200 करोड़ की ब्रांड वैल्यू लेके आ रहा है टेबल पे, तब बिजनेस सेंस बनता है मेरे हिसाब से. तो आई थिंक आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद धोनी बीइंग रिटेन्ड. बट आई थिंक बाकी सारे नाम जो हमने लिए उस पर हम अग्री करते हैं. जो हमने 4-5 नाम और लिए हैं, गायकवाड़, जडेजा से लोग तो पक्का रिटेन होने चाहिए. आई थिंक सीएसके के लिए भी थोड़ा इजी हो गया है ये करना, जो पूरा इशू था. हाँ, अगर ये अनकैप्ड प्ले वाला रूल नहीं होता तो बहुत इशू होता है. बट नाउ दे हैव डन प्रीटी वेल. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.